ओवर थिंकिंग तो हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट ओवर थिंकिंग से हमें कभी कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग से हमें क्या नुकसान हो सकता है और आपको समझाऊंगी कि इस ओवर थिंकिंग के हैबिट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग को रूमिनेशन या जुगाली भी कहा जाता है। जैसे गाय अपना खाना खाकर फिर उसे मुंह में लाकर चबाती रहती है, उसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में या कोई ऐसा विचार सोचते ही रहते हैं तो उसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। जब भी हमें कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, जैसे एडमिशन किस कॉलेज में लेना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, शादी का फैसला करना है, तो हम बहुत देर तक और बहुत गहराई से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पर हम कभी कभी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही रहते हैं और किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते। हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। और जब यही सोच विचार बार बार करने लगते हैं तो ये ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। और जब ये क्रोनिक हो जाता है तो इससे आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके रिश्तों पर भी फ़र्क पड़ता है। ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली क्या है? जब हम कोई चीज़ कर देते हैं या किसी को कुछ कह देते हैं और उसके बाद हम यही सोचते रहते हैं और चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं, ये सोच कर कि क्या हमें ऐसा कहना चाहिए था, जो हमने किया वो ठीक किया क्या, ये भी एक टाइप की ओवर थिंकिंग ही है। परफॉर्मेंस एंजाइटी या प्रदर्शन की चिंता। जब भी पब्लिक में कोई बात करनी हो, किसी को कुछ करके दिखाना हो, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जहां आपको कुछ कर दिखाना हो, तो उसी के बारे में सोच कर उसी की चिंता हमारे मन में घर कर लेती है। एंगेजिंग इन व्हाट इफ सिनारियोज। अगर उसने ऐसा कहा तो, अगर उसने ऐसा नहीं वैसे किया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, ऐसे काल्पनिक विचारों में, ऐसे काल्पनिक प्रश्नों में हम अपने आप को घेर लेते हैं। कई लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम का सबसे बुरा अंत इमेजिन कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसा अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, पर ये उनकी कल्पना है। वो अपने विचारों में यही सोचने लगते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, इसका अंत खराब ही होने वाला है, और फिर वो स्ट्रेस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। आइए जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग से हमें क्या नुकसान हो सकता है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं वो अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, एंशियस होते हैं, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपसी रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। ऐसे लोगों में दिमागी बीमारियां जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। बस सोचते ही रहने से और कोई डिसीजन न ले पाने से इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग से हम कैसे डील कर सकते हैं? दिमाग में चल रहे इस भवंडर को हम कैसे रोक सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दें। दिन भर में हम इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए हमको अपने ब्रेन को ड्रेन करना ज़रूरी नहीं है। हमको खुद को अपनी प्रायोरिटीज़ मालूम होनी चाहिए। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये प्रॉब्लम, क्या ये चीज़ जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्या, उसके बारे में इतना सोचना क्या ज़रूरी है। हमें हमारे गट इंस्टिंक्ट या आंतर्वृत्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो हम उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं, बुरे से बुरी पॉसिबिलिटी को भी एनालाइज करते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर यही सोच हमें हमारे डिसीजन लेने को हैम्पर कर रही हो तो ये गलत बात है। हमें इस टाइम पे अपने गट इंस्टिंक्ट के बारे में सोचना चाहिए और जो भी हमारा गट हमें कहे वही डिसाइड करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन तक जो भी मेरा डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर आपको मन ही मन कोई बात बहुत खाए जा रही है तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, कहीं बाहर हो आइए, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन पर आपका कंट्रोल है।
और उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अक्सर ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है कि वो सोचती रहती हैं कि इसने ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उसने मुझसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आप सोचते ही रहते हैं, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ये समझ जाना चाहिए कि दूसरा क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सामने वाले की बात पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, अपना कितना समय उसमें इन्वेस्ट करना है, ये आपके हाथ में है। ये हमने 1000 बार सुना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करने से हमें फोकस करने में, दिमाग शांत रखने में मदद होती है। और ये आप इसलिए इतनी बार सुनते हैं क्योंकि सचमुच इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो गाइडेड मेडिटेशन कीजिए और देखिए इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। आपके सोचने के पैटर्न को एनालाइज कीजिए। सोचिए कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्या चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती है, किन चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और इन चीज़ों को पेपर पर लिखिए। इसी को जर्नलिंग कहते हैं एंड बिलीव मी इट रियली हेल्प्स। अपने डर का सामना कीजिए। कुछ चीज़ें हमेशा ही आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली हैं। डेवलप सेल्फ कंपैशन। अपने आप से सहानुभूति रखिए। अपनी गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में सोचते मत रहिए, उसे जाने दीजिए। जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ है उनके बारे में सोचिए और अपने आसपास की अच्छाई को एक्सेप्ट कीजिए। एंड फ्रेंड्स, ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी चीज़ आपको अंदर से खाए जा रही है, जिस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक कर सोचिए, क्या आज से 5-10 साल बाद भी क्या ये चीज़ आपके लिए उतने मायने रखेगी? इन छोटी छोटी चीज़ों पर सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल होने से मत रोकिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि ओवरथिंकिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स out of ones that never existed in the first place. So friends, overthinking करना छोड़िए और mentally strong बनिए. Take care.